जय हिंद भाइयों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, इंदाबाद होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और भाइयों कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? उम्मीद है मस्ती चल रही होगी। तो भाइयों जैसे कि आपको पता है 23 नवंबर दिन संडे, और संडे के दिन होता है डबल वीकली मॉक टेस्ट। और हम दोनों भाई भी लगवाते हैं SSC GD 2026 को लेकर के जोर शोर से लगे हुए हैं अपने गोलू भाई और हम भी भाई मॉक टेस्ट एनालिसिस करवाते हैं। मॉक टेस्ट एनालिसिस भाई मैं कई बार बता चुका हूँ, क्या टीचर तो हम है नहीं भाई, हम भी स्टूडेंट हैं। हम ये देखते हैं वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कि आप कहाँ चल रहे हो और हम कहाँ चल रहे हैं। और भाई कुछ भाई हमारे हैं जो रेगुलर सब्सक्राइबर हमारे, वे हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं, विश्वास करते हैं हम पे। तो भाई उनकी करके हम वीडियो बनाते हैं। और भाई मैं आज की बात कर लूँ भाई, आपको बताइए SSGD भाई 2026 भाई सबसे खास भाई, अब तक की वैकेंसी इतनी आई SSGD में, लेकिन ये 2026 की वैकेंसी है ना भाई, अपने आप में इसका अलग ही रुक्का है। रुक्का आप ये हम भी बात नहीं कह रहे, हर एक सेंटर पे जाकर देख लो, इतनी बड़ी वैकेंसी शायद इतिहास में भी कोई ना आए, ऐसा होने वाला है। क्योंकि भाई कई फैक्टर हैं चीज़ के। और भाई एक सबसे अच्छी जो बात जुड़ी है भाई RPF, भाई RPF में जो नई वैकेंसी जुड़ी है ना, इसमें RPF ने से टेंडर इसको दिया है SSGD को। तो उससे बालकों में इतनी खुश हैं, कोई बालक निराश हैं, निराश सिर्फ है जिनकी हाइट 1 65 थी भाई, यानी वरना बच्चों में इतनी खुशी है फिजिकल को लेकर के। यार RPF कांस्टेबल का फिजिकल नहीं रख पाता था बच्चों से, तो अब जो है SSGD में ऐड कर देंगे तो उसमें बहुत को फ़ायदा लगा है। तो भाई जैसे कि आपको पता है भाई, अब मैं तो मॉक टेस्ट लगाने मैंने तो बंद कर दिया भाई, ये वाले अब कांस्टेबल है, क्योंकि भाई मेरा आर्मी अग्निवीर में हो गया है, मैं तो वहाँ जाऊँगा भाई। और अपनी भाई अलग जर्नी स्टार्ट करूँगा, वो अलग से प्रिपरेशन है अपने। अब गोलू भाई आगे से आपको एनालिसिस कराया करेंगे, क्योंकि भाई सब ज़्यादा हम में तीनों भाइयों में अनुभव ही नहीं भाई, और भाई एग्ज़ाम भी इनके क्वालिफाई हैं भाई। वो तो भाई ये भाई अपने एनालिसिस करवाया करेंगे। और भाई आज ये आपको देंगे SSGD 2026 पूरा डीप एनालिसिस। हेलो भाइयों, जैसा कि आपको संदीप ने बताया भाई, इस बार वाकई में ही इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली हैं जो हमने आपने सोचा भी नहीं है, क्योंकि अभी तक इतनी वैकेंसी कभी आई हैं और ना कभी मेरे ख्याल से आगे को आएंगी। और इस बार बहुत तगड़ी वैकेंसी आने वाली है। और भाई और RPF के जुड़ने से ये वैकेंसी और हर साल ये मान के चलिए RPF की 5000 वैकेंसी और जुड़ जाया करेंगी। और भाई हमें एक और जानकारी प्राप्त हो रही है, जैसे कि अगली बार से SSC GD में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी जुड़ के आया करेंगी भाई। कि ये दिल्ली पुलिस वाले भी यही मतलब सोच रहे हैं कि SSC को ही अपना दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी दे दी जाए, क्योंकि हर साल अब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी इन्होंने अनाउंस की हैं। तो SSC की वैकेंसी अब हर साल आने लगी हैं। तो भाई इसी करके RPF ने अपनी वैकेंसी GD को SSC को दे दी हैं, और दिल्ली पुलिस की भाई ये मेरे ख्याल से अगली बार से इसमें देने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी। तो ये भी सब SSC GD के थ्रू ही हो करेंगे। और भाई फिजिकल के लिए कुछ बच्चे परेशान रहते थे कि भाई इसमें फिजिकल बहुत तगड़ा होता है RPF और दिल्ली पुलिस में। तो भाई अब फिजिकल 5 किलोमीटर जब जो SSC GD में पहले से होता है वही हो जाएगा भाई। फिजिकल में आप देख रहे हैं RPF के फिजिकल स्टैम्प चल रहे हैं, इतनी बुरी हालत हो रही है भाई। अगर ये मान के चलिए 600 बंदे को वो लगभग बुला रहे हैं, तो 600 में से एक तो 600 पहुँच ही नहीं रहे, पहुँच रहे हैं 280 285 हद तक 300। और उनमें से भी 57-58 बच्चे बस जो फाइनल फिट होकर आ रहे हैं, वो 57-58 बच्चे हैं। तो आप खुद ही लगा लीजिए RPF का फिजिकल कितना तगड़ा होता था पहले। तो अब वो उन बच्चों के लिए खुशखबरी। और भाई जिनकी हाइट कम थी वो RPF में भर देते थे पहले 165 वाले, भाई उनके लिए दुख की बात है। और भाई एज की भी, भाई जो एज थी पहले वो इन्होंने 2 वर्ष घटा दी है, तो भाई उसमें भी बहुत बड़ा दुख है भाई। उसके लिए जो ट्विटर कैंपेन होते हैं भाई, आप उनमें उनका साथ दे दीजिए। ये नहीं कि आप उस भर्ती में मान लीजिए आपकी 170 हाइट है तो आप खुश हो जाएंगे, नहीं भाई, जो आपकी कम हाइट वाले हैं भाई वो भी इसके लिए डिजर्व करते हैं। तो भाई मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, उनका भी साथ दीजिए। जो कोई ट्विटर कैंपेन होता है तो आपको एक ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, आपको ट्वीट करना चाहिए। और भाई आज की मैं आपकी जो टेस्ट की बात करूँ भाई, मुझे जो टेस्ट लगा वो मॉडरेट टू हार्ड लगा, क्योंकि आज मैथ जो था भाई प्रो लेवल का मैथ था। ऐसा मैथ भाई शायद ही GD में देखने को मिले, पर फिर भी आज बहुत तगड़ा मैथ था। ये मान के चलिए कम से कम 1 से 1.25 मिनट तो क्वेश्चन को पढ़ने, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको पढ़ने में भी कम से कम 1 से 1.25 मिनट लगी। तो आप ये लगा लीजिए उनको समझने में कितना टाइम लगेगा। जब पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है तो भाई समझने में कम से कम 2 से 2.5 मिनट आपको एक क्वेश्चन समझने लगभग। एक ऐसे भी क्वेश्चन थे आज जो 4-4 5-5 मिनट में एक का क्वेश्चन हुआ है। और इसी करके आज मेरा स्कोर भी मैथ में बहुत कम हुआ है। तो आज जो ओवरऑल मेरे जो क्वेश्चन सही हुए हैं भाई 69 क्वेश्चन सही हुए हैं, और 11 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, जिसमें मेरे मैथ में मैथ में 16 क्वेश्चन सही हैं और 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। और भाई आज GS मुझे थोड़ी इजी लगी, जिस करके आज मेरे 16 क्वेश्चन GS में सही हैं और 4 क्वेश्चन मेरे GS में गलत हैं। और भाई रीजनिंग तो मेरी 19-20 हर बार चलती है, तो इस बार 19 से एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। वो भाई वो
क्वेश्चन ऑप्शन थोड़ा भरने में मिस्टेक होगा ना, वरनी रीजनिंग मेरी पूरी 20 के 20 जाती है इस बार भी। और भाई हिंदी में तो 1-2 क्वेश्चन मेरा हर बार कट ही जाता है, यही चल रहा है 18-19-20, 18-19-20। और भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरे हिसाब से तो भाई मॉडरेट टू हार्ड ही है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आसान होने से टेस्ट इजी नहीं होता। बाकी अब जीडी की प्रेफरेंस ये समझ के लिए तेज़ चलेगी, क्योंकि नवंबर चल रहा है और नवंबर में भी इसका नोटिफिकेशन आना था। अगर नवंबर में इसका नोटिफिकेशन किसी वजह से नहीं आता है तो 7 दिसंबर तक, यानी दिसंबर के पहले सप्ताह में आपको इसका नोटिफिकेशन 100% देखने को मिल जाएगा। और भाई जीडी की तैयारी करने वाले लड़कों को मैं बता दूं भाई, इसकी तैयारी के लिए आपको ये नहीं है कि आप दुनिया भर में इंग आंगे घूम रहे, भाई आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से, एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। दिसंबर और अप्रैल में एग्ज़ाम, यानी आपके पास 3 से 4 महीने हैं प्रॉपर, और 3 से 4 महीने में आप बहुत तगड़ी तैयारी कर सकते हैं। मैथ और जैसे कि अब अंकित भाटी सर उस दिन आए थे, उन्होंने बताया कि इसके प्रैक्टिस सेट भी दोबारा से स्टार्ट होने वाले हैं। तो भाई जिन्होंने अपना एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप उनको प्रैक्टिस सेट जरूर लें, और प्रैक्टिस सेट करने के साथ साथ आप अपनी अलग से भी 2-3 चैप्टर जो हिंदी में मैंने बताया, देखो आज इन्होंने वर्णमाला से भी क्वेश्चन रख रखा था, संधि से भी क्वेश्चन था, और विशेषण से भी क्वेश्चन था। लगभग ये मान के चलिए जो मैंने आपको 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा बताए भाई उनको ये टच करना शुरू कर दिया है इन्होंने, उनमें से क्वेश्चन दे रहे हैं। और मैथ में भाई लाभ हानि के 2 से 3 क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं, और एलसीएम एचसीएफ का भी एक क्वेश्चन है, और क्या बोल रहे हैं सरलीकरण का भी एक क्वेश्चन है, और इसमें अनुपात समानुपात का भी क्वेश्चन है, और वो ठीक ठाक क्वेश्चन है क्योंकि उसमें चतुर्थ अनुपात ही पूछ रखा है, तो उसमें बच्चों को उसमें दे रखा है बटे में, फ्रैक्शन में दे रखा है, तो ये मान के चलिए उसमें बच्चों को बनाने में बहुत दिक्कत आई होगी आज, मैं मानता हूँ मैथ में। और लाभ हानि के क्वेश्चन तो भाई एक तो बहुत कम से कम 6 से 7 लाइन का क्वेश्चन था लाभ हानि का, तो भाई क्वेश्चन तो ये ठीक ठाक रख रहे हैं। ये मान के चलिए मैं आपको मैथ की बात बताऊँ इनकी, तो ये 12 क्वेश्चन ईजी रख रहे हैं भाई, और लगभग 3 क्वेश्चन मॉडरेट हैं और 5 क्वेश्चन हार्ड रख रहे हैं। अब ये खुद ही मान लीजिए अगर ऐसा मैथ आएगा तो भाई हद से हद पढ़ने वाला बंदा 15-16 क्वेश्चन पहुंच पाएगा, और 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भाई मेन बात है टाइम भी 1 घंटा है। और जब मान लिए मैथ हार्ड हो जाएगा तो मैथ हार्ड हो जाएगा, तो मैथ हार्ड होने का ये मतलब है कि टाइम आपको कम पड़ेगा, और टाइम कम पड़ेगा तो भाई आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर भाई जिस हिसाब से आज का मैं आपको बताऊं, अगर आज ये मान के चलिए जैसा आज टेस्ट इन्होंने दिया है, अगर एसएससी जीडी मतलब अब तो एडीक्यूटी भाई उसका एग्ज़ाम लेगी, अगर उन्होंने भी ऐसा एग्ज़ाम मतलब पूछ लिया ना, तो भाई मेरिट वही 120 के आसपास सिमट कर रह जाएगी। जनरल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो भाई आज आपके अगर आप जनरल हैं तो 125 के आसपास आपके होने चाहिए थे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 122, और एससी 118, और एसटी 113-14 के आसपास। और वही गर्ल्स की इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 1 या 2 नंबर अपना 1-2 क्वेश्चन कम कर सकती हैं। अगर आज आपके 125 स्कोर आज आपके टेस्ट में आपने किया है तो आप यकीनन आप सेलेक्ट होने के पक्के दावेदार हैं। और वैकेंसी इस बार, और भाई एक कुछ लड़के बोलते हैं कि मेरिट आप सब जगह की नहीं बताते, भाई आप ये मान के चलिए 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी भी रही, भाई आप सबको इतना बताना ठीक नहीं है। आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिए अपनी, अगर आपकी जहाँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी आपके उसके आसपास नंबर चल रहे हैं तो आप पक्कर सिलेक्शन के दावेदार हो, क्योंकि आप अगर इस टाइम उसके आसपास चल रहे हैं तो आप डेफिनेटली आने वाले 3 से 4 महीने में उससे 10 से 15 नंबर आप ऊपर आराम से चले जाओगे। और आप 10 से 15 नंबर जाने का मतलब यह है कि आप अच्छी से अच्छी पोस्ट इसमें ले जाओगे। और भाई इस बार तो आरपीएफ भी इसमें जुड़ी है, तो मैं मानता हूँ लड़के एसएस के बाद ज़्यादातर आरपीएफ को ही प्रेफरेंस देंगे, क्यों तो आरपीएफ, क्योंकि आरपीएफ और एसएसएफ की कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया ही लगेगी भाई, इसमें स्टेट वाइज नहीं लगेगी। बाकी और सब पोस्टों की स्टेट वाइज कट ऑफ लगेगी। तो जो अपने रेड जोन वाले हैं भाई, यूपी, हरियाणा, एमपी और राजस्थान, बिहार, भाई ये 3-4 स्टेट हैं, इनके लिए थोड़ा भाई कुछ आसान हुआ है, क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ में इनका इन स्टेट का जो हाई कट ऑफ जाती है भाई उनका कुछ फ़ायदा भी है, क्योंकि वो उसमें अपनी पोस्ट ले सकते हैं। बाकी स्टेट वाइज में तो वैकेंसी लिमिटेड होती हैं, तो उसमें तो उनको उसमें ही कंपटीशन करना पड़ता है, पर ऑल इंडिया वाली में थोड़ा सा ईजी है। तो यही मैं कहूँगा भाई, इस बार लगभग ये मान के चलिए 50,000 से तो वैकेंसी आने का कोई मतलब कम नहीं है, और इससे जितनी फालतू आएंगी भाई। और भाई दूसरी बात मेरिट की ये है, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है भाई, पेपर कैसा आ रहा है। पेपर ईजी आ रहा है तो भाई मेरिट उसके हिसाब से लगेगी, और पेपर ईजी आ रहा है तो उसके हिसाब से, और हार्ड आ रहा है तो उसी के हिसाब से मेरिट लगेगी। तो भाई यही कहूँगा मैं। और
मैथ और रीजनिंग की भाई आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके 16-17 आराम से मैथ में चलते रहेंगे और रीजनिंग में 18-19। और भाई रीजनिंग में 18-19 स्कोर बहुत बढ़िया स्कोर है, और मैथ में 17-18 स्कोर बहुत बढ़िया है, और हिंदी भी भाई 18-19-20। क्योंकि अगर आप इन तीनों में मिलाकर 55 से कम रह रहे हैं तो भाई बहुत दिक्कत है, क्योंकि जीएस का कुछ नहीं पता, क्योंकि एडीक्यूटी है। हमने कुछ प्रीवियस ईयर इनके जो चल रहे हैं पेपर उसमें देखा तो भाई जीएस बाजी में बहुत तगड़ी भी जीएस पूछी गई है, बच्चों को जीएस करने में भी दिक्कत आ रही है। तो भाई इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, मान के चलिए 20 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे रख दिए कि 10 क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड रख दिए जो बहुत कम देखने को मिल ही जाते हैं भाई। 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो कभी आपने पढ़े नहीं है, और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़े हैं आप, उनको उनमें डाउट रहता है। तो भाई इसी तरीके से अगर इन्होंने 10 क्वेश्चन भी ऐसे रख दिए और 10 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रख दिए तो भाई ये मान के चलिए सब वही 5-6-7 हद से हद इतने क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जीएस का कुछ नहीं पता, पर ये है जीएस की भाई आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें, क्योंकि ये नहीं पता आपको कौन सा। और भाई करंट भी ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन ये करंट के दे रहे हैं, तो करंट भी आप रेगुलर अपनी सुबह वाली क्लास से जो आदर्श सर कराते हैं उसको कंप्लीट करके चलें। और बाकी आप एक स्पीडी आती है उसको आप 15 दिसंबर के आसपास लाना अपनी, क्योंकि 15 दिसंबर तक आप उसमें 1 जनवरी से 15-20 दिसंबर तक का पूरा आ जाएगा उसमें। तो आप अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पीडी ले आइए, वो बेस्ट बुक है। और भाई यही खास बात लगती है मेरे गोलू भाई की, भाई इनके जो रहते हैं ना अभी 3 में, मैथ, रीजनिंग और हिंदी में पूरे में से पूरे रहते हैं भाई। इस टेस्ट में भी आप देख लो 53 मार्क्स इनके हैं भाई। और ये भी एक आधी सिली मिस्टेक से कट गया होगा भाई, बाकी वरना या लेवल हार्ड बना रहे हैं। और भाई RWA के मौके की खास बात है, ये आपको कभी बहम नहीं होने देते हैं कि आप हाई सर्वोच्च हो। ये कई मतलब जितने चाहे ना आप, लड़का कोई मार ही नहीं सकता भाई। मतलब ये आपसे ही लगवा दें 70 लगवा दें, और ना चाहे ना आपसे तो आज आपके 55 गोड्डे टिकवा देते हैं। इनका मौका ऐसा आता है। तो भाई आप और भाई एक बात और मैं बता दूं, जैसे कोई आपका साथी मॉक टेस्ट लगाता है, आपने उससे मतलब उसने आपसे पहले कंप्लीट कर लिया, तो उसके मान लीजिए आपके 130 नंबर उसके आ गए, तो आप ये ना सोचें कि उसके लगाने से कभी मैं भी 130 लाऊंगा। अगर आप उसके लाने के चक्कर में रहोगे तो भाई आप नीचे जाओगे। आप पहली बात तो यह किसी का देखो, जब लो आप मॉक टेस्ट ने लगाओ किसी का आप देखो मत ना, सबसे पहले अपना मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद जो भी करना है आपको एनालिसिस करना है, या 1-2 क्वेश्चन किसी से बूझने बताने हैं, वो उसके बाद करने में ही फायदा रहता है। और भाई मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे ज़रूरी है। आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस से आपको ये पता चल जाता है कि हम कौन से चैप्टर में कौन सी गलती कर रहे हैं और कौन सा चैप्टर हमारा वीक है। बस उस कमी को दूर करिए, आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अब देखिए पिछली बार मेरे 121 पॉइंट लगभग 75 नंबर थे, 121.75। तो अब ये नहीं कि भाई मैं डिमोटिवेट हो जाता, भाई टेस्ट के ऊपर बात होता है, कभी हार्ड होता है कभी होता है। तो इस बार मॉडरेट टू हार्ड है। पिछली बार मैं मानता हूँ 80% टेस्ट हार्ड था भाई। पिछली बार मेरे नहीं सब लड़कों के, भाई मैंने जो हमारी लाइब्रेरी में भी रहते हैं जो आसपास, मैंने पता भी किया, उन्होंने कह रहे भाई इस बार का टेस्ट हार्ड ही था। और भाई मॉक टेस्ट में जैसे मैं गोलू भाई की बताना चाहूँगा, हमने बता रखा परसेंटाइल इज इम्पोर्टेंट भाई। परसेंटाइल देखो करो, आपकी परसेंटाइल नहीं घटनी चाहिए, बस परसेंटाइल हर बार बढ़नी चाहिए। मॉक स्कोर को मत देखना कभी मॉक टेस्ट में, परसेंटाइल देखना। तो भाई यही था आप एनालिसिस। और भाई हम आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई, थोड़ा भाई हम भी बहुत काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, बाकी कि भाई अपना स्कोर कोई शो नहीं करना चाहता है, क्योंकि भाई बहुत तरीके की प्रॉब्लम रहती हैं। आपको बताया गाँव देहात में भाई ऐसी रहता है कि यार इनकी नहीं लगी तो ये और भी कैसे मतलब वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही बात सुननी पड़ती हैं। और भाई सुन भी रहे हैं, हम झेल के आ रहे हैं भाई उस चीज़ को। मैं तो भाई आपको जैसे मैं अपनी बात पूरी कर दूँ, मैं बता रहा था कि गोलू भाई जो मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनमें इनके सब्जेक्ट में पूरे रहते हैं, और वो इन्होंने मेहनत ही बहुत की है अभी। और मैंने जो इनसे सीखा भी ये चीज़ सीखी है, अगर आपका इस चीज़ पे कमांड है ना भाई रीजनिंग वाला अगर कोई पूरे दिन रीजनिंग जीएस पर डाना भाई, तो वो जीएस में वो आपसे उसमें 5-6 क्वेश्चन का अंतर रहेगा। लेकिन भाई अगर आप मैथ, रीजनिंग आपका इंपॉर्टेंट है तो आप वहाँ गेम खेल जाओगे जहाँ जीएस वाला नहीं खेल सकता। तो भाई यही था आज का एनालिसिस, और भाई हमें सपोर्ट करें। जैसे